भारत की मिट्टी ने कण कण से शेर शेरनियों को जन्म दिया है, परंतु हमारे इतिहास ने उनका नाम मिटा दिया। और मिटे भी तो क्यों नहीं, पहले मुगलों ने फिर अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को मिटा दिया। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पाटन की महारानी नायिका देवी की, जिसने साबुद्दीन मोहम्मद गौरी को भारत में पहली पराजय का रास्ता दिखाया और उसे युद्ध भूमि से भाग कर अपनी जान बचानी पड़ी। गुजरात के चालुक्य वंश की राजकुमारी नायिका देवी सोलंकी का जन्म गोवा में हुआ था। बचपन से युद्ध कला में महारत हासिल करने वाली राजकुमारी नायिका देवी सोलंकी एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थी। इनके पिता महाराजा शिव चित्ता परमांडी कदम के महामंडलेश्वर थे। जब राजकुमारी नायिका देवी सोलंकी बड़ी हुई तो इनका विवाह गुजरात के राजकुमार अजयपाल सिंह के साथ हुआ। अजयपाल सिंह गुजरात के महाराजा महिपाल के पुत्र थे। सन 1175 ईस्वी में अजयपाल सिंह की उनके ही अंगरक्षक ने हत्या कर दी। महाराजा अजयपाल सिंह का कार्यकाल 4 वर्षों का रहा। 1171 ईस्वी से लेकर 1175 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। महारानी नायिका देवी के 2 पुत्र थे, मूलराज द्वितीय और भीमराज द्वितीय। नायिका देवी महाराज अजयपाल जी के निधन के बाद सारा राजपाट का भार राजमाता नायिका देवी के कंधों पर आ गया। उनके पुत्र मूलराज द्वितीय व भीमदेव द्वितीय अभी बाल अवस्था में थे। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण मुल्तान और उच्च के किले पर था। मुल्तान और उच्च पर कब्जा करने के बाद वह दक्षिण की ओर दक्षिणी राजपूताना और गुजरात की ओर मुड़ गया। उसका निशाना अनहिलवाड़ा पाटन का समृद्ध किला था। जब गौरी ने पाटन पर हमला किया तो यह मूलराज द्वितीय के शासन में था, जो अपने पिता अजयपाल के निधन के बाद एक 10 वर्षीय उम्र में सिंहासन पर चढ़े थे। हालांकि यह वास्तव में उनकी मां नायिका देवी थी, जिन्होंने राजमाता के रूप में राज्य की बागडोर संभाली हुई थी। गौरी को यह गलतफहमी थी कि जिस राज्य का राजकाज औरत के हाथ में हो उसे वो आसानी से जीत लेगा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को लगा कि एक महिला और एक बच्चा बहुत अधिक देर तक उसकी सेना के सामने टिक नहीं पाएंगे, पर इसका विपरीत हुआ। राजमाता नायिका देवी तलवार चलाने, घुड़सवार सेना, सैन्य रणनीति, कूटनीति और राज्य के अन्य सभी विषयों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। गौरी के आसन्न हमले की संभावना से दुखी होकर उन्होंने चालुक्य सेना की कमान संभाली और आक्रमणकारी सेना के लिए एक सुनियोजित योजना तैयार की। चालुक्य सेना संख्या बल में कम होने के कारण दुश्मन सैनिकों के भारी भीड़ को हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए राजमाता नायिका देवी ने सावधानी पूर्वक एक युद्ध की रणनीति बनाई। उन्होंने गदर घाट के बिहड़ इलाके को लड़ाई के लिए चुना। कसारदा गांव के पास माउंट आबू का इलाका, जो आधुनिक राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में है। गदर घाट की सकरी पहाड़ियाँ और गौरी की हमलावर सेना के लिए अपरिचित जमीन थी, जिससे नायिका देवी को बहुत बड़ा फायदा हुआ और एक शानदार चाल ने युद्ध को संतुलित कर दिया। और जब गौरी और उसकी सेना आखिर कसारदा पहुंची, राजमाता नायिका देवी एक विशाल गजराज पर अपने पुत्र के साथ में सवार थी और उनके सैनिकों ने भीषण जवाबी हमला कर दिया। इसके बाद क्या था, उस लड़ाई में, जिसे कसारदा की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, आगे चलकर चालुक्य सेना और उसके युद्ध के हाथियों की टुकड़ी ने हमलावर ताकत को कुचल दिया। यह वही गौरी की सेना थी जिसने एक बार मुल्तान के शक्तिशाली सुल्तानों को युद्ध में हराया था। रानी नायिका देवी सोलंकी के साथ घुड़सवार सैनिक, पैदल सैनिक और हाथियों पर सवार सैनिकों को देखकर मोहम्मद गौरी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। मोहम्मद गौरी कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही रानी ने और उसकी सेना ने पूरी ताकत से गौरी की सेना पर हमला बोल दिया। इससे गौरी की पूरी सेना अस्त व्यस्त हो गई। इस युद्ध में गौरी भी घायल हो गया था। रानी के सेना के अपने ऊपर हावी होते देख गौरी डर गया। मौत के डर और अपनी जान बचाने के लिए उसने उधर से भागने का फैसला किया और वो अपने विश्वास पात्र सैनिकों के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ और सीधा मुल्तान जाके रुका। मेरुतंग के द्वारा लिखी गई प्रबंध चितामणि नामक पुस्तक और अन्य इतिहासकारों के अनुसार मोहम्मद गौरी इतना डर गया था कि मुल्तान पहुंचने के बाद ही वह अपने घोड़े से नीचे उतरा। इस घटना के बाद मोहम्मद गौरी ने आगामी 13 वर्षों तक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखी।
मोहम्मद गौरी और रानी नायिका देवी सोलंकी के मध्य हुए इस युद्ध में दिल्ली सम्राट कैल्हान देव चौहान ने रानी की सहायता की थी। एक अपनी पहली बड़ी हार को सामना करते हुए शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मुट्ठी भर अंगरक्षकों के साथ भाग गया और उसने फिर कभी गुजरात को जीतने की कोशिश नहीं की। उसके बजाय उसने अगले साल खैबर दर्रे के माध्यम से उत्तर भारत में प्रवेश करने वाले अधिक संवेदनशील पंजाब की ओर देखा। इतिहास के पन्नों में नायिका देवी का नाम तक नहीं है। भारत के इतिहास की सबसे महान योद्धाओं में से महिलाओं में से एक राजमाता नायिका देवी के अदम्य साहस और अदम्य भावना झांसी की पौराणिक रानी लक्ष्मीबाई, मराठाओं की रानी ताराबाई और कित्तूर की रानी चेन्नम्मा के बराबर थी। फिर भी इतिहास की किताबों में उनकी अविश्वसनीयता कहानी के बारे में बहुत कम लिखा गया है। वामपंथ इतिहासकारों ने इतिहास में मुगलों को भारत विजय का ताज पहना दिया। हकीकत में हिंदू राजाओं और दुर्गा स्वरूप रानी से पराजय होकर जिहादी लुटेरों को वापस अरब के रेगिस्तान में लौटना पड़ा था। देश को ऐसे वीरों और वीरांगनाओं पर हमेशा गर्व रहेगा और देश उन्हें सदैव नमन करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।